दिस वीडियो इज़ गॉन अबाउट द टाइम, जो मतलब कितना एक नीट एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए। हमारे टाइम पे हम भी ये वीडियो कितनी बार सर्च कर चुके हैं, मतलब बट इसका कोई आंसर नहीं होता। सब यही बोलते हैं कि सब पे डिपेंड करता है, सबकी अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता है, कौन सा स्टूडेंट कितना पढ़ सकता है और किसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, कौन कितनी जल्दी चीज़ें कैच करता है। ये उन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बट मैं आपको एक मेजर बताऊंगी कि एक एवरेज बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए। जैसे मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोई टॉपर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी पहली बार में तो नीट क्लियर करा नहीं है, मेरा भी सेकेंड अटैम्प्ट में हो रहा है क्लियर। तो आपको कितने टाइम पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप 12th में हो तो आप मतलब स्कूल सब कुछ मिलाकर आपको 10 to 12 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए, मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक है। और अगर आप ड्रॉपर हो और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तब तो मतलब आपको कहीं जाना भी नहीं है, आप बिल्कुल ही फ्री हो, तो आपको मतलब एटलीस्ट 13 to 14 आवर्स पढ़ना ही चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन आप कहीं चले गए या ऐसे कुछ है तो आप तब थोड़ा सा कम कर सकते हो। जैसे मैं भी मोस्टली 13 to 12 आवर्स तो पढ़ती ही थी, मतलब जिस दिन थोड़ा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ उस दिन 14 आवर्स पढ़ लिया। एक तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कर देना, जैसे मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं मूवी देख ली, मैंने गलती से पहले अगर खाना खाने बैठ रहे हो और साथ में मूवी चला दी, थोड़ी सी ज़्यादा देख ली, तो थोड़े टाइम बाद तो गिल्ट होता है कि क्यों देख ली, टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब ये मेरा टाइम है, मैंने तो इतना पढ़ा ही है, क्योंकि मैंने भी सारी कोचिंग तो ऑनलाइन ही करी है। ड्रॉप ईयर में भी, ड्रॉप ईयर क्या था, मतलब मैंने तो 3-4 महीने ही पढ़ा है ड्रॉप में। तो उस टाइम पे क्योंकि मेरे को एक तो प्रेशर इतना बिल्ड हो गया था, क्योंकि मैंने 5-6 महीने पढ़ा नहीं, नीट 2021 के बाद। तो फिर मैंने बिल्कुल 13 to 14 आवर्स बिल्कुल रेगुलरली पढ़ा है बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, अगर आपके फ़ोन में सारे सोशल मीडिया सब कुछ हैं तो आप इतने आवर्स बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। मतलब आपको ना पहले अपने फ़ोन को ना डिटॉक्स करना पड़ेगा, कि आप सारे सोशल मीडियाज़ निकालो उसके अंदर से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। कुछ नहीं होगा स्नैपचैट की स्ट्रीक बनाकर, बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होता। तो इसलिए एक बार नीट क्लियर कर लो, उसके बाद जो करना है कर लेना। मैं तो यही बिलीव करती हूँ, मैंने खुद सब कुछ बंद कर दिया। और व्हाट्सएप पे भी आप सिर्फ वही चीज़ें रखो जो आपके काम की हैं, क्योंकि अगर वो काम की नहीं होंगी तो आप बार बार उस पर चेक करोगे, देखो टाइम वेस्ट होता है। और एज ए नीट एस्पिरेंट आप नहीं कर सकते टाइम वेस्ट। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो आप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ होते हैं टॉपर्स, जैसे रिनाल कुटेरियस ने तो मतलब अपनी वीडियोस में क्या क्या बोला है कि मतलब वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ता था, सिर्फ नेटफ्लिक्स सब कुछ देखता था। मतलब होते हैं भाई, कुछ प्रोडिजी होते हैं, बट सारे बच्चे तो नहीं होते ना। 18-19 लाख बच्चे जो नीट में बैठते हैं सब प्रोडिजी नहीं होते, सबसे नहीं होता है इतना। तो ऐसा आप उसको ये मत देखो कि नहीं मैं तो 4 घंटे भी पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको पहली बार नहीं समझ आता है, तो मतलब आप एवरेज स्टूडेंट ही हो। तो उसके केस में आपको क्या करना है, मतलब मिनिमम आपको ना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप ना 1-2 साल के लिए मतलब कर लो कि आप घूमने भी कम ही जाओगे। मतलब मैं खुद अपने दोस्तों के साथ इतना कम गई हूँ, इतना कम घूमी हूँ ना, कि मुझे आज की डेट में वो फील होता है कि मेरी कहीं पे फ़ोटोज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट आपको भी एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ आपने मतलब इतनी मेहनत करी तो उसका भी आपको कुछ रिजल्ट मिला है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो सारे सैक्रिफाइस करते हैं फिर भी उनका नहीं क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि सबका ही हो जाता है, बट फिर भी आप अगर सैक्रिफाइस कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से करो। क्योंकि आप अगर कुछ सैक्रिफाइस करोगे और कुछ चीज़ें नहीं करोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि आप बाद में आपको रिग्रेट होगा कि मैंने एक तो ये भी किया और उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ। इससे ज़्यादा बेस्ट है कि आप 2-3 साल के ना बिल्कुल अगर आप ड्रॉप ले रहे हो या आप ट्राई कर रहे हो तो अच्छे से करो। क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं करोगे ना तो आप अपनी भी मेहनत वेस्ट कर रहे हो, और साथ में आप जो चीज़ें अपनी छोड़ते जा रहे हो उस पर तो आपको बाद में रिग्रेट होगा ही कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उससे बेटर है कि अच्छे से पढ़ो अगर पढ़ रहे हो तो। एवरेज का तो मैंने बता दिया, आपको 12 से 13 घंटे पढ़ने ही है। अगर आप स्कूल जाते हो तो आप ये देखो कि आप घर आके मतलब कितना टाइम निकाल रहे हो, उसमें से आपको 1-2 घंटे ही वेस्ट करने हैं। जैसे अगर आप 2 बजे स्कूल आ जा रहे हो, स्कूल से मतलब घर आ जा रहे हो, तो जितना स्कूल का काम है ट्राई करो कि वहीं ख़त्म कर लो। और घर पे आके मतलब जितना टाइम है एक नैप लेके, फिर उसके बाद जितना टाइम है उसमें से बस खाने पीने का थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करो। बाकी टीवी देखने में या फ़ोन देखने में तो टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो आपको फिर ड्रॉप पे ड्रॉप लेने पड़ेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। सारी सोशल मीडियाज़ को थोड़ा टाइम के लिए निकाल दो। इंस्टाग्राम है तो उसे आप
थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट कर सकते हो, जब नीड हो जाएगा तब एक्टिवेट कर लेना। व्हाट्सएप पे भी सिर्फ वही चार्ज रखो जो ग्रुप्स आपके काम के नहीं है, जिस पे सिर्फ बकवास होती है, या फिर मतलब फ्रेंड्स हैं तो फिर हाँ ऑफ कोर्स सी बात है, टाइम वेस्ट होता है, तो आप उसको थोड़ा टाइम के लिए लीव कर सकते हो। जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं ना वो समझेंगे आपको कि हाँ आपको ये करनी है ये चीज़, तो बट हाँ कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं कि नहीं, वो आपको बोलेंगे कि क्यों पढ़ना है, ये है वो है, तो वो आपकी चीज़ें नहीं समझ सकते ना, वो आपके दोस्त नहीं हैं। जो वो चीज़ें समझ रहे हैं वो आपके सच्चे दोस्त हैं। तो बेटर है कि पहचान लो और उस हिसाब से चलो, ठीक है। और जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मैंने खुद इतनी मूवीज़ छोड़ी हैं, मेरे भाई बहन जाते थे और मैं नहीं जाती थी। आकाश जब मेरा 11th-12th में था तब भी मेरे को याद है कि सैटरडे संडे तो मतलब टीवी पे भी इतनी मूवीज़ आती थी और मैं कभी कोई मूवी नहीं देख पाती थी। मैंने 2-3 साल से ना नई मूवीज़ देखी ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं देखी। मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया ना, अभी भी मतलब मेरे को आदत पड़ी हुई है, तो मतलब देखने का मन भी नहीं करता कभी कभी, तो क्योंकि आदत ही नहीं है कि हाँ नई मूवी देखनी है, ये है वो है। बट क्या कर सकते हैं, मतलब आपको इतना पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपको मेडिकल निकालना है तो आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा में नहीं निकलता। बहुत कम बच्चे होते हैं जो हाँ बिल्कुल ऐसे करके निकाल लेते हैं। अगर ऐसे ही निकल रहा होता तो सबका निकल जाता। सबसे पहले तो सारे ऐप्स हटा दो। फैमिली फंक्शन मतलब जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब तक मत करो अटेंड। मतलब हाँ आप लीव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपकी फैमिली भी समझेगी अगर आप पढ़ रहे हो सच में, तो कोई कुछ नहीं बोलता। आपको अपने ऊपर अपने करियर पे पहले ध्यान दो, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आवर्स कैसे पढ़ सकते हो, जैसे कि ना आप ना ये कर सकते हो कि एक कॉपी या फिर एक प्लानर टाइप का बना लो और रोज़ के ना टारगेट सेट करो। कुछ बच्चे होते हैं ना वो पूरा टाइम टेबल बना लेते हैं महीने का, मतलब महीने का टाइम टेबल काम नहीं आता, आप उसे कभी फॉलो भी नहीं कर पाओगे। मैं तो दिन का भी ढंग से फॉलो नहीं कर पाती थी। तो आपको ये करना है, बस आपको ना टू डू लिस्ट बनानी है रोज़ की कि आपको आज ये करना है और आपको वो सारा कंप्लीट करना है। और अपने ना एक आर्ट्स अपने टाइम के हिसाब से सेट कर लो कि मैं इतने आर्ट्स तो पढ़ूंगी। मतलब आप नीड ना कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हो पढ़ने में। अगर आप रोज़ 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आप रोज़ पढ़ रहे हो या नहीं, मतलब इतना कुछ टाइम तो फिक्स रहना चाहिए। जैसे मेरा था कि मेरा 10 आवर्स तो फिक्स था, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ कुछ भी कर लूँ, 10 तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद चलो अगर आप फ्री हो, आप कहीं नहीं गए तो 15 या फिर 15 मतलब ज़्यादा हो गया, 15 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 13 to 14 तो पढ़ना ही पढ़ना है। जिस दिन 14 में जाता ना उस दिन मैं खुश हो जाती थी कि आज का कंप्लीट। आपको एक प्लानर टाइप का बनाना है या फिर एक टू डू लिस्ट, जैसे मेरे पास था। मेरे पास ये एक आकाश का ये था, ठीक है, एक स्टूडेंट प्लानर। ये मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, वो भी एनरोल्ड है आकाश में। तो उसको वो तो पढ़ता लिखता है नहीं सच में, तो मैंने उससे ये ले लिया था। तो मैं दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा दूँगी कि मैंने कैसे कैसे सारा मतलब लिखा हुआ है पूरे 2-3 महीने का लगातार, ठीक है। तो ऐसे आपको रोज़ अपने टारगेट्स बनाने हैं और रोज़ उन्हें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल आपने 10 चीज़ें लिख दी हैं तो उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। आप कुछ चीज़ें मतलब हाँ छोड़ सकते हो, बट मैक्सिमम को ट्राई करो कि कंप्लीट हो जाए। घर में ट्राई करो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मतलब हाँ अगर आपको थोड़ा मतलब बोर हो गए हो पढ़ने से तो हाँ जाके पेरेंट्स से बात कर लो अपनी, या फिर थोड़ा बहुत चिल कर लो, मूड गाने सुन लो। पर टीवी मत देखो, टीवी से ना मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ना, मतलब टीवी या फिर नेटफ्लिक्स कुछ भी आप देखोगे ना तो आपको ना उसकी आदत लगेगी, फिर आपको और पढ़ने का मन नहीं करेगा। और जिस टाइम में पढ़ोगे ना उस टाइम में वही सब चीज़ें याद आती है। मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता था। मैं उसी टाइम पर अगर मैं कोई टीवी देख लूँ, कोई मूवी देख लूँ, तो फिर पूरे टाइम दिमाग में वही घूमती रहेगी। इतना टाइम वेस्ट, इतना रिग्रेट होता है ना बाद में टाइम वेस्ट करके कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, अब हमारा नहीं होगा ये, और उसकी वजह से सेल्फ डाउट में मर जाओगे आप। तो इससे बेटर है कि टाइम वेस्ट मत करो, वो ज़्यादा अच्छा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे होते हैं कि वो पूरे दिन पढ़ते रहते। उससे पता क्या होगा, आपका ना एक टाइम पे जाके ना ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, फिर आपसे और पढ़ा ही नहीं जाएगा, आपको नई चीज़ें याद ही नहीं होंगी। तो इससे बेटर है कि आप 10 to 15 मिनट्स रोज़ एक्सरसाइज करो, मतलब कुछ एक्सरसाइज कर लो, साइकिलिंग कर लो। जैसे मैं तो साइकिलिंग करती थी, मतलब 10 मिनट या 15 मिनट मेरा फिक्स ही है, मुझे करनी है। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका ना बायोलॉजी स्टूडेंट हो इतना तो सबको ही पता होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। अगर ब्रेन सेल्स के पास ज़्यादा ब्लड का अमाउंट जाएगा तो आपकी ब्रेन सेल्स अच्छे से काम करेंगी। आपका जो एक जंक्शन होता है ना जहाँ से शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जाता है, मतलब ऐसा कुछ, तो वहाँ से आपका ना ट्रांसफ़र भी इजी रहता है अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा है, तो वो भी इम्प्रूव होएगा। तो इसलिए मतलब एक्सरसाइज तो करनी है, कम से कम 10 मिनट बस। साइकिलिंग कर लो, वॉक कर लो, कुछ भी कर लो, बट करना है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जब नीट पास हो जाएगा तब तो आपको ये करना ही करना है कि जो वो टाइम है ना आपका 2 to 5
अब तो 5:20 हो गया, तो उस टाइम पे ना आपको ट्राई करना है कि आप क्वेश्चन उसी टाइम पे करो। कुछ बच्चे रात को मॉक दे रहे होते हैं, कभी सुबह दे रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप दिन में दोगे ना तो आपका जो ब्रेन है ना वो उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो आपको जितने मॉक देने अभी से भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अभी जिन बच्चों का स्कूल है वो अभी से नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल लास्ट के टाइम पे करना। तो मतलब लास्ट के 1-2 महीने तो आपको यही करना है कि उसी टाइम फ्रेम में दो। आपका ना उस टाइम पे फिर ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपका उस टाइम ज़्यादा दिमाग काम करेगा ना, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइम पे अटेम्प्ट कर पाओगे। और पैनिक करके कुछ नहीं होता नीट में, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन गलत करके आते हो और कुछ भी नहीं होता। करो कि उसी टाइम पे क्वेश्चंस करो कि आपको बहुत ज़्यादा उससे भी बेनिफिट रहे। मतलब ऐसा, हाँ, ऐसा बोलते हैं कि सब अपने हिसाब से करते हैं कि नहीं पेपर वाले दिन देख लेंगे, मॉक टेस्ट भी उसी दिन। मतलब कुछ बच्चे तो मॉक भी नहीं दे के जाते, पता नहीं क्यों। जैसे देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपको नॉलेज है, जैसे अगर आपको पढ़ा दिया गया कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ा दिया गया, पर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया ना, तो आपको वो चीज़ पता है पर आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। तो ऐसे ही होता है, जब तक आपने मॉक नहीं दिया है ना, तब तक आपको उसके बारे में उसकी नॉलेज तो है, पर आपको एक्सपीरियंस नहीं है पेपर देना कैसे, स्ट्रैटेजी भी नहीं होती। मतलब अगर आप जितने मॉक्स दोगे ना, तो आपको खुद अपनी स्ट्रैटेजी पता लगेगी कि ऐसे करने पर मैं ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो मतलब आपको मॉक्स तो देने ही देने हैं। मैंने तो बायो के कम से कम 100 से ऊपर मॉक्स दिए होंगे, और फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी मैंने 40-50 तो दिए ही दिए हैं। तो मैंने तमन्ना चौधरी मैम के साथ ही दे दिए थे। मेरे पास आकाश की टेस्ट सीरीज़ भी थी, मेरे पास PW की टेस्ट सीरीज़ भी थी, और प्लस मैंने लास्ट ईयर भी इतना किया था। तो मतलब टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा ना, आपका एक बार एक गो थ्रू, जिससे देखो मैंने ना जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने तो आज तक करे ही नहीं है। मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करूँ, तो मैंने हमेशा से सिर्फ फुल मॉक ही करे हैं, मतलब ओवरऑल पे ही, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। बहुत बच्चों के पास टाइम नहीं होता, तो आपने ये फोकस करो कि आप चैप्टर वाइज छोड़ के मतलब फुल मॉक ही दे दो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 घंटे तो सोना ही है। मतलब अगर आप नहीं सोओगे ना, तो सच में आपका ना मेंटल डिसबैलेंस हो जाएगा, उसके बाद आपको याद भी नहीं होंगी चीज़ें, प्लस आपका रूटीन ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप मतलब 7 घंटे तो मिनिमम सो बाकी पूरे टाइम में मतलब आपने ये कर सकते हो। कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, अपनी नींद में से बिल्कुल एक तो या तो ऐसे करते हैं कि पूरी रात भी जग जाएंगे और फिर दिन में थोड़े थोड़े छोटे छोटे नैप्स पे सोते हैं। मतलब उसमें ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। ज़्यादा बढ़िया आप एक लॉन्ग स्ट्रेच में सो और बाकी पूरे दिन पढ़ो, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो 12th में है, मतलब अभी जिस क्लास में 11th या 12th में, उनके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके पास तो टाइम भी नहीं है ना पूरे दिन में सोने के लिए। उनको स्कूल जाना है, उन्हें ट्यूशन जाना है, उन्हें कहाँ नहीं जाना। तो आपके लिए तो ये बेस्ट है कि आप बस एक 7 घंटे प्रॉपर सो। कुछ बच्चों को अगर उस टाइम को कम करना है तो वो 6 कर सकते हैं, बट 6 to 7 तो सोना ही सोना है। और बाकी जो आपके पास टाइम है उसमें आप ये देखो कि आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो, मतलब कम से कम जितना मिनिमम हो सकता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए, ये सारी चीज़ें मैंने खुद फॉलो करी हैं, तो मतलब इन सब से आपका ना रूटीन बहुत अच्छा रह सकता है। डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर दो बिल्कुल, मतलब जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना उसे हटा दो, फ़ोन से हटा ही दो। मुझे तो बीच में पता नहीं शॉपिंग की चीज़ें देखने की आदत लगी थी, तो मैंने तो सारे ऐप्स ही डिलीट कर दिया, मिंत्रा, अमेज़ॉन, सब कुछ डिलीट कर दिया। मतलब जो लग रहा है ना 1 सेकंड के लिए उसे डिलीट कर दो, तो फिर आपका कम से कम टाइम तो बच जाएगा ना। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार अगले साल फिर पढ़ना है, या फिर थोड़ा सा और पढ़ लेते तो अगले साल पूरे साल नहीं पढ़ना पड़ता। ये सोच के पढ़ो कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अगले साल पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। इससे बेटर है कि इस टाइम पे कट ऑफ करके थोड़ा पढ़ लो, तो फिर अगले साल एटलीस्ट ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो मेनली आपको क्या करना है, आपको एक तो अपना टाइम फिक्स करना है, कितना टाइम मैं पढ़ूंगा ही, और डेली टारगेट्स बनाने हैं, पूरे महीने के प्लान्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को हटा देना है फ़ोन से, और एक सोने का आपका जो स्लीप वेक साइकिल है उसे फिक्स्ड रखना है। उसे चेंज करते रहोगे तो आपको मतलब आपको लर्निंग में भी ना उससे प्रॉब्लम ही होगी। जैसे कुछ ना ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर रात को पढ़ते हो या फिर दिन में पढ़ते हो, वो आपकी चॉइस है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपको ना सोना बिल्कुल प्रॉपर ही है। अगर एक स्ट्रेच में ही सोना है और 7 घंटे ही सोना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप रात को ज़्यादा देर तक पढ़ते हो, 2-3 बजे तक पढ़ते हो, तो आप 9 बजे तक सो सकते हो। बट जिनका स्कूल होता है वो मैं बोलूँगी कि आप रात को ज़्यादा देर तक मत ही पढ़ो, क्योंकि आपको 6 बजे उठना भी है, तो आपको 12-1 बजे तो कम से कम सोना ही सोना है। तो आप ये कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज करनी है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ये तो करनी ही करनी है। मैंने खुद अपने टाइम पे ना लास्ट में को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती ना कि मैं इतना रोज़ पढ़ रही हूँ, बिल्कुल रोज़ पढ़ रही, तो भी चीज़ें लर्न नहीं हो रही, क्योंकि ना एक टाइम पे जाके ना आपका सैचुरेशन आ जाएगा, आप कितना पढ़ोगे। तो आपको एक्सरसाइज करने से ना एटलीस्ट ये रहता है, आपको फ्रेश सा भी लगता है। और जो स्पेशली ड्रॉपर्स हैं, जो मतलब घर में है ना, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कहीं 10 मिनट के लिए तो घर से बाहर निकलो ही निकलो, वरना ऐसा लगेगा कि बिल्कुल घर में बंद कर दिया है। तो
तो ये तो करना ही है आपको, ठीक है। 10 मिनट्स एक्सरसाइज, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिससे आपका रूटीन एक फिक्स्ड रह सकता है और आप बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली पढ़ सकते हो। So thank you for watching this video. Please do subscribe the channel for more videos like this. Thank you.